पूर्णमल का सादर प्रणाम और चरण स्पर्श। राम राम जी। अरे हाँ, मेरे महल में इतना सुंदर, इतना सुशील, इतना खूबसूरत, इतना सॉलिड बॉडी वाला लड़का आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? ओए होए, भाई बहुत तेरी सलेवान, बैठ जा। क्या कह रहे हो? इतना सुंदर सुशील लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? अच्छा जी, इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा। नहीं देखा। मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ है। मेरा नाम पूर्णमल है। बेटा? हाँ, और मेरे पिताजी का नाम सलेभान है जो कि आपके पति हैं। मैं उनका बेटा हूँ तो आपका भी मैं बेटा हो गया। आप मेरी माँ होगी तो मैं। एक मिनट, हाँ जी। होल्ड रख। अच्छा जी, तब बताओ, ये मेरा बेटा लग रहा है जी? ना लग रहा ना? बेटा मैं तेरी माँ नहीं लगती। और ना, मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। ले बोल, मेरे बाप की बहू मेरी माँ लगी और तन बुआ कह दूं? अरे नहीं। और अरे जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कही है माता, और जुल्मी जोबन कौम दे मेरा नो कौम में आता। भाई मौसी, हाँ, तेरे जो बनना काबू में मेरा बाप ही करेगा। मेरे बस की बात नहीं। मैंने तो आशीर्वाद देती हो तो दे, नहीं मैं तो जाऊं अपने घर में। मेरी बात सुन। हाँ, तू अब यहाँ से नहीं जा सकता मेरे बिना इजाजत के। तो इजाजत में, आप मेरी माँ हो और मुझसे बड़े हो तो मैं आपकी इजाजत ले लेता हूँ। बताइए कैसे लूं? कि पूर्णमल तुझे पति समझ लिया हैं? पूर्णमल तुझे पति समझ लिया। कैसी बात करती हो मौसी? माना के सत्यानाशी, और आप बैठ तेरे पैर दबाऊं, क्योंकि तू राजा और मैं दासी। बड़ा तो सिस्टम फेल से हो रहे। तो सुन मौसी, मेरा जो है ना वो नाता ये है कि मैं आपका हूँ बेटा। अच्छा। और मैं, मेरा ये अधिकार नहीं बनता कि मैं आपसे ये पैर वैर दबाऊं या कुछ दबाऊं। मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे आप आगे मेरी बात सुन। हाँ, कैसे चला जाएगा तू घर? मैं बाज के जब चला तक जाऊंगा। मैं नहीं भेजूंगी तो मैं तो जाऊंगा। नहीं जाएगा तू। ना मुन जान नहीं जाएगा, सुन ले। जाऊंगा। आजा पूर्ण प्यारी करी। प्यार? हाँ। नहीं नहीं नहीं, प्यार मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं तो एक माँ वाला प्यार तो आपसे कर सकता हूँ, अन्यथा। शट अप। व्हाट इज दिस? क्या माँ? माँ तो तेरी वो है। योर माई मदर। नो मदर। आई एम योर सन। नो नो नो, आई एम गर्लफ्रेंड। नो, बैड थिंकिंग। नो नो नो। आजा पूर्ण प्यार करे, मत ना तू इनकार करे। आजा भूत दिखावे भूत पे, मौसी क्यों लाचार करे। आजा नाना, आजा 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 पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे। तेरे लगा इश्क का रोग। मैं जान गया तेरे लगा इश्क का रोग। चाल से जब पूर्ण कर ले भोग। मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग। मैं पाप करूं मन थूकेंगे सब लोग। इस माँ बेटे के प्यार में, इस माँ बेटे के प्यार में तू मत ना मौसी खार करे। आजा नाना, आजा आजा पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे। मत ना तू इनकार
बैठ लो। 50 रुपए पप्पू सरपंच और 100 रुपए प्रदीप मान सम्मान करते हैं। ओ तेरे, ओहो यो किसका खुला गया जी? अच्छा यो कोरोना है भाई भाई, इसका यो तो नू कहे लोग सैनिटाइजर तो मर जाएगा, यो तो घसे तभी ना मरे। बैठ लो, आइए। मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट। अच्छा मैं जान गया तेरी नजरा में से खोट। पूर्ण कर ले वो। मैं बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अरे डूबेगी मझधार में, तू डूबेगी मझधार में। अरे क्यों ढिल्ली पतवार करे। आजा नाना आजा छोड़ दे। आजा पूर्ण प्यार करे मत ना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे मत ना तू इनकार करे। मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा? आप क्या चाहते हो मुझसे ये बताओ पहले। अब तक तुझे नहीं पता मैं क्या चाहूँ? नहीं मैं कुछ स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। तू जानबूझ के मुझे पागल बना रहा है ना? नहीं नहीं ऐसी- तुझे सब पता है ना कि तेरे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं ना? अरे मेरे की बिना फूट रो सुन। मतलब क्या चाहते हो आप? मैं नू चाहती हूँ कि आप मुझे माँ मत कहो और मैं तने के कहूँ? तू मुझे प्यार से एक बार मम्मी जी कह दूं, मम्मी जी। शट अप। तू मुझे प्यार से एक बार डार्लिंग बोल दे, हे राम, जाने मन बोल ओ दे, राम मरेगी भाई। जाने जिगर बोल दे, हे राम ये नहीं नहीं। दिलरुबा बोल दे, कट्टो बोल दे, बाबू बोल दे, गुड्डा बोल दे। ये नहीं नहीं बीमारी नू ही चल रही है तेरे जिसी जो है टिकट नहीं दे रही देश ने। सुन ये जितने भी शब्द आपने कहे, हाँ ये कहने का अधिकार केवल मेरे पिताजी को है। अरे क्यों तू खामखा अपने पिताजी का नाम लेके सारा मौसम खराब कर देता है तू? सुन मेरी बात। हाँ मैं कह रही हूँ राजी राजी मान जा मेरी बात, वरना तुझे पता नहीं है कि औरत के कितने रूप होते हैं। मैं तुझे अपना दूसरा रूप भी दिखा दूंगी। भाई औरत के रूप होते हो ना मोशी, तेरे कई रूप हैं बताऊं। तेरे ताली, नागन काली, नाश करने वाली, भुंडे मुंह वाली। अच्छा और मैं कुछ कह दूंगा बुरा मान जाएगी। अच्छा हाँ मतलब मानेगा नहीं मेरी बात? ये मानने की बात है, शर्म नहीं आई? नहीं मानेगा मेरी बात? बेटे के ऊपर कैसी उल जलूल हरकतें, छी। अच्छा छी, आज अभी करूंगी तेरी छी, सुन ले। तने मरवा दूं, तने मरवा दूं राजा के झूठे फैल। अरे राम सच में मारा ठीक है। दोबारा बता। दोबारा। तने मरवा दूं राजा के झूठे फैल। मैं जानू सू होया तिरिया विस्की बे। मैं जानू सू है तिरिया विस्की बेल। इस छम्मा की तू कस के घाल न। गुरु अमित कहे मूंगा में न लिकड़े थे। गुरु अमित कहे मूंगा में न निकले थे। कैलाश चंद्र राम ने, कैलाश चंद्र राम ने तेरी निंदा ना संसार करे। आजा अरे आजा पूर्ण प्यार करे। ना तू इनकार करे। अरे आजा पूर्ण प्यार करे ना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे ना तू इनकार करे। बिल्कुल अपनी घर। अच्छा तो जा पूर्ण,
तू क्या जाएगा अपने भाई के धोरे? अब भाई नहीं, मैं हाँ? अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ। अच्छा पिताजी के धोरे जाएगा, तो अपने पिताजी की धोरे जा और देख मैं कहाँ जाऊंगी और देख तेरे बारे में क्या बोलूंगी। आजा तू कितने ही जा, चल आजा। लाख प्रयत्न करता है अपने बचाव में पूर्णमल, लेकिन मौसी ने तो जाल दूसरा फैला दिया। दिया जनरल स्टोर 100 रुपए, धन्यवाद। अपनी मौसी को महल में धक्का देके पूर्णमल भाग गया। भागते भागते पूर्णमल का जो रुमाल था मौसी के हाथ में रह गया। मौसी न्यूनादे ने अपने मन में सोची कि अब ये पूर्णमल तेरी शिकायत जरूर करेगा, क्यों ना कोई ऐसा काम कर दे उल्टा चोर कोतवाल न डांटे। अपने कपड़े पाड़ लिए, चूड़ियां फोड़ ली, माथे में सर मार का घंटा खोल लिया, दासी बांदी पहरेदारों को बुला के अपने हक में कर लिया और को भवन जाके पड़गी। हलकारा भेजा कि राजा सलेभान अभी इसी वक्त अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो न्यूनादे आत्महत्या कर लेगी। राजा सलेभान को पता चला कि रानी न्यूनादे को भवन में पड़ी है। एकदम टेंशन में होके सारे काम धाम को छोड़ के न्यूनादे के पास आता है। क्या सलेभान कहता है और क्या न्यूनादे थप्पड़ भरती है, आइए सुनाते हैं। अंधेरे गुब्बार महल में दिया न बाती। रानी न्यूनादे इसको भवन में आने की क्या जरूरत पड़ी? खड़ी हो, चल रंग महल में चल। ए न्यूनादे! अरे न्यूनादे! रानी, ए रानी न्यूनादे, मेरे दिल की प्यारी, तेरी आंखों में आंसू आ गए, आग लगा दूंगा पूरे धंजर में। बता, कुछ खाने को मन कर रहा है? पियर में जाना है? घूमन चलेगी? कर रही है? क्या हुआ, कुछ तबीयत खराब है? महाराज, हाँ रानी, आज मैं खड़े होने के लायक नहीं हूँ। खड़ी होने के लायक नहीं है? खड़ा तेरे पे भी नहीं होया, जा पढ़ लिया तू भी। रानी न्यूनादे, एक बार खड़ी होकर बात कर। नहीं महाराज। किसी वैद्य हकीम को बुलाऊं? नहीं महाराज, मेरे जख्म ऐसे हुए महाराज की कोई वैद्य हकीम भी नहीं देख पाएगा महाराज। रानी हाँ। खड़ी हो। नहीं महाराज। एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दे। महाराज, हाँ शक्ल देखना चाहते हो? हाँ हाँ। तो ले देख महाराज। अरे देख रानी, ये तेरे बाल किसी चुड़ैल की तरह बिखरे हुए हैं। हाँ। तेरा घंटा खुल रहा है। घंटी भी। ये तेरी चुंदड़ी पाटी पड़ी है। हाँ। सूट पाटा बड़ा है। हाँ। ये सब रानी, हाँ। मुझे लगता है तू सीढ़ी पर चढ़ते वक्त गिर गई होगी। नहीं महाराज। और महाराज, ये जो मेरी हालत है ना, हाँ हाँ, हौसला रख, हौसला रख। मम्मी। रानी, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज मेरा पुत्र पूर्णमल 12 साल के बाद भोरे से बाहर आया। पुत्र? वो तेरे से मिलने आएगा। तू अपना हुलिया बदल ले, कोई बात नहीं, चोट लगी पाछे रो लिए। अरे महाराज, वही तो आया था। तो क्या पूर्णमल के दर्शन कर लिए? दर्शन? हाँ।
कर लिए बढ़िया वाले दर्शन। रानी क्या उलझुल बातें करती है? मैं अच्छा अपने बेटे को बुला और पूछ उससे। पूछ उससे? हाँ। पूर्णमल। पिताजी प्रणाम। बेटा प्रणाम तो होगी, मैंने तेरे को तेरी मौसी के दर्शन करने के लिए भेजा था। हाँ अपनी मौसी के चरण छू के आशीर्वाद ले लिया? पिताजी मैं तो आशीर्वाद ही लेने गया था मौसी का, पर पता नहीं मौसी के मुझे विचार ठीक नहीं लगे, मैं महल से भाग के आ गया। फिर विचार ठीक नहीं लगे? मतलब जाते ही रानी न्यू ना दे। जी महाराज। ये क्या कह रहा है? महाराज ये जो मेरी हालत हो रही है ना, तू रोती बहुत ज्यादा है, साफ साफ बता। महाराज ये जो मेरी हालत है ना, इस हालत को जिम्मेदार तेरा ये पूत है, पूत। पूरन हाँ। क्या कर दिया रे? 12 साल में तो आज लेकर के आते उठम कर दिया। पिताजी कुछ नहीं करा, क्या हो गया, बात क्या है? देख देख कितना भोला बन रहा है। अरे मेरी समझ में नहीं आ रही हो रहा क्या है यो? बूढ़ा बन रहा हूँ महाराज। रानी पहले तो तू रोवे ना, तू रोवे मेरा जी काचा काचा होएगा। मैं तो महाराज मरूंगी, ए! मैं तो आज मरूंगी, आज यहीं मरूंगी, यहीं। ना तो मेरा फैसला करे, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ यहीं। हाय न्यू ना दे तो सुन, क्यों रोए हैं? तेरा पूर्ण से बदमाश। यो बदमाश है? हाँ। ऐता इतने बदमाश लगा है, इतना बोला टाबर। अच्छा हाँ वो तेरा पूर्ण से बदमाश। ना रानी ना, मेरा इकलौता बेटा है ये, भगत है। अच्छा हाँ। तेरा पूर्ण से बदमाश यमुने सतावे से नूना दे रो रो रुदन मचावे से, नूना दे रो रो रुदन मचावे से। पूर्ण से बदमाश, पूर्ण से बदमाश, पूर्ण से बदमाश सतावे से नूना दे रो रो रुदन मचावे से, नूना दे रो रो रुदन मचावे से। क्या करा इसमें, क्या करा? महाराज मौसी का खाज हो रही दिखे। ओए! ये खाजनी में तेरी हरकत बता रही जो तूने मेरी गेल करी है। बच्चा है। बच्चा? महाराज तू इसने बच्चा समझ रहा होगा। हाँ। तन्ने नहीं पता ही जितना छोटा है उतना ही। ना रानी ना, मेरी बात सुन। हाँ। पूरणमल से गंगा जल, मासा जी सुन रहे हो? पूरणमल से गंगा जल, ना इसमें गाद कती से। मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ गति से, मेरे रोज महल में आवे जावे ना इसमें झूठ गति से। रानी तेरा झूठ पकड़ा गया। कैसे? रोज महल में आता है। बिल्कुल। झूठी क्यों? यो तब 12 साल रहा भोरे में, 12 साल रहा भोरे में, पूरण पूत जती से। मने साफ बता दे, मने साफ बता दे, थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से, साफ बता दे थारे दोनों में कौन सा मेरा पति से। बुद्धि खराब होगी, मैं सू तेरा पति, ये बेटा है धर्म का। मेरी बात सुन ले महाराज कान खोल के। अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। मेरा दिमाग तो खराब नहीं है। क्यों? एक ही तलवार है। नहीं महाराज। हाँ। इसने तो वो दूसरी तलवार बाढ़ के म्यानी फाड़ दी। ये क्या
व्यास जी के लागी बच्चा है ये भी। हाँ, गई बिगड़ मती से, गई बिगड़ मती से, गई बिगड़ मती से, क्यों राह में काटे बोवे से, बिगड़ मती से क्यों राह में काटे बोवे से। तेरा पूरण से बदमाश, मेरा पूरण ना बदमाश, तेरा पूरण से हाँ राह में मुन्ने जो सतावे से। नहीं तो आज मैं यहीं मरूंगी और मेरी गैली यूं मरेगा। तेरे शर हो जाएगा, उसका बीमा भी कोई ना हो रहा। फैसला करूं? कर। तेरी मर जाएगा मेरी गैल, तैयार है मरने को भी। तू फैसला कर, नहीं तो हम दोनों मरेंगे आज। यो जीते जी मरिया पड़ा है यो। वीर तुम बड़े चलो, बैठो दशहरे के दिन इसने बैठो, मरना होगा तब बुलाएंगे, बैठो। फैसला दो तरीके से होगा। कैसे? एक फैसला तो मैं तेरा धनी और इसका बाप बन के करूं, ठीक है। और दूसरा फैसला एक राजा बन के राजधर्म का पालन करते हुए करूं। बता कैसे फैसला चाहती है? आप जैसा चाहे महाराज। बेटा पूरण, अगर तेरी गलती हो तो तू अपनी गलती मान ले, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। पिताजी 1% भी गलती नहीं मेरी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है। मेरी कसम खा के अपनी मौसी को विश्वास दिला कि तेरी कोई गलती नहीं, इन सबको विश्वास हो जाए। आपकी कसम पिताजी, कोई गलती नहीं मेरी। ताली बजानी पड़ेगी, कोई गलती नहीं तो। अब रानी तू बता, अगर मेरे बेटे की गलती है तो तू मेरी कसम खा के बता के गलती है। दूध का दूध, पानी का पानी, धनी बन के फैसला कर रहा हूं। तेरी कसम महाराज। ओ बापू मरेगा तू तो गयो काम से। संविधान कहता है कोई मुकदमा हो तो उसमें रिश्ते नाते नहीं देखे जाते। मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा धनी नहीं, मैं तो राजा बन के फैसला करूंगा। और बन दे बीमार भैया ही रास्ता तू मर जाओ के देश मां के बेरोब ना पाटेगो। पूरण जी, तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत हो तो पेश कर। सबूत तो पिताजी जिस टाइम मैं मौसी के पास आया था ना, हाँ। मौसी के पहले से ही दिमाग में कोई पता नहीं के सिस्टम था के नहीं। इसने तो पहले ही जितने भी पहरेदार, बंदी, दासी कोई तो नहीं था महल में, एकली थी महाराज, एकली। अच्छा, और जाता है मुन पकड़ लिया और बोली भीतर चाल वो ना मैं भाग गया। कोई सबूत गवाह नहीं है। रानी न्यूना दे, तेरे पास कोई सबूत है जिससे मेरा बेटा पूर्णमल चरित्रहीन साबित हो जाए? अरे महाराज आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूतर गवाह की लेन लगा दूंगी, लेन। कोई एक चश्मदीद गवाह मुझे बता दे। बिल्कुल है महाराज, जो 24 घंटे मेरी गैल मेरी बांधी रहती है। ये कौन? के दादा के? ये विद्यासागर जी है। झूठ बोल रही है, प्योर झूठ बोल रही है। सफेद झूठ। ओह, ये सब झूठ का भी कोई कलर होता है क्या? हाँ, काला झूठ, हरा झूठ, पीला झूठ, सफेद झूठ। इसके सारे कलर तो उड़ लिए, बस सफेद ही बचा है। ना 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 ना, इनसे मजाक मत करो, ये गुरुजी है। चलती है इतनी तो खुली करो। फिर मैं तुझे नहीं रोकता जब बाबा ने कह दी खुली कह दे। नहीं,
वैसे ही मेरे दांत फाड़ दो कि भी ना। रानी कोई सब चश्मदीद गवाह पेश किया जाए। है महाराज। कौन है? जो 24 घंटे मेरी गैल मेरी बांधी रहती, मेरी दासी रहती है। हाँ। आप उससे पूछ लीजिए, उस टाइम उस वक्त वो वहीं थी। बंदी हाजिर हो। हाँ भी प्रेम कौर, आपने क्या देखा? भगवान को साक्षी मानकर जो कहना सही कहना, सत्य कहना, नहीं तो कुछ नहीं कहना। ठीक है महाराज, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। क्या पूछना चाहते हो आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। क्या मेरा बेटा पूर्णमल रानी न्यूनादे के पास में आया था? जी बिल्कुल आया था। क्या इसने चरण स्पर्श किए? नहीं। प्रणाम की? नहीं। तो फिर क्या किया? इसने झींगा तो इसने महाराज जी असली इस गवाही को आप फेल करो। अरे चुप आ जा, जब तेरी सच्चाई बता रही हूँ तो बात घुमा रहा है। बोलिए। इसने मेरी महारानी के साथ में बहुत कुछ करने की कोशिश की थी। गलत हरकत की? जी हाँ। जी। तो मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? इजाजत है। अच्छा दासी जी, हाँ जी। आप उस टाइम कहाँ पे थे? मैं जब तू हरकत कर रहा था ना, मैं उसी खाट के नीचे थी। खाट सही को ना राजाओं का खाट होती होगी, मतलब बेडरूम के नीचे। अच्छा उसके बेड के नीचे? हाँ जी। पप्पू सरपंच भाई ने 100 रुपए दिए, धन्यवाद भाई। महाराज हाँ, ये तो नुक है, मैं बेड के नीचे थी। बेड के ऊपर हरकत, बेड के नीचे मैं थी, दिख रहा मुझे। भगवान की कसम खा। बता दिया, आप यकीन करो मेरा। भगवान की कसम खा। जी हाँ, कसम से मैंने ये हरकत देखी थी। तो तू बेड के नीचे तो न के मेरा बेड के ऊपर क्यों हो रहा है? इसने कैसे देखा महाराज? अरे इतना तो महसूस कर लेते, कोई अंधी थोड़ी हूँ मैं। अच्छा खुद का सुना तू भी? खुद का सुन जाए महाराज। तमाम महसूस हो गवाह गया। और सबूत को ध्यान में रखते हुए पूर्णमल दोषी पाया गया। अब आगे की कार्रवाई होगी, चलिए। क्या चाहती है तू बोल? महाराज इसको इतनी बुरी सजा दो कि इसकी रूह भी कांप जाए। मेरा इकलौता बेटा है, ध्यान रख लेना। एक ही बेटा है, दूसरा नहीं है। थोड़ा सा रहम कर ले। नहीं महाराज। मौसी, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कदे देख ले तू भी पूरी कांप जा कदे बाद में। अरे तू अपनी लाठी के बारे में सोच, तेरे पे कैसी कैसी पड़ेंगी तेरे पे लाठी। मोसी गल्या इश्क करे नीच। क्या तेरे गुरुओं ने तुझे यही सिखाया? पिताजी कैसी बात करते हो आप? बाप की स्त्री उसकी बहन मौसी माँ के जैसी होती है, गुरु की पत्नी भी माँ के जैसी होती है। अरे क्या तू सारे शास्त्र उपनिषदों को भूल गया? मौसी गल्या इश्क करे इब पूत कहूं के जार तने। माता ते बढ़ के मौसी का करा घना सत्कार बने। माता ते बढ़ के मौसी का करा घना सत्कार बने। बन के पति सती की गल्या करया गलत व्यवहार तने। मैं ब्रह्मचारी जीवन जीऊं पिता तये ना घर बार मने। ब्रह्मचारी जीवन जीऊं पिता तये ना घर बार मने। तू ऐब करण के नए नए रस्ते ढोवे से। ऐब करण के नए नए रस्ते ढोवे से। तेरी रानी बोले झूठ, रानी ना बोले झूठ। या मौसी बोले झूठिया तने भलो वैसे। नूना दे रो रो रुदन मचावे से। नूना दे रो रो रुदन मचावे से।
सबूत सारे गवाह तेरे खिलाफ है और तुझे सजा देनी पड़ेगी, और सजा भी ऐसी दूंगा भविष्य में कोई ऐसी गलती कभी ना करे। पिताजी, हाँ, अभी तो मेरी कोई गलती है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैं दोषी हूँ और मुझे सजा ना देने से आपकी न्याय व्यवस्था भंग होती है, तो आप बेशक मुझे मार दीजिए, मैं गर्दन भी ऊपर नहीं करूंगा। निश्चित रूप से आप दोषी हो। यहाँ कोई भी आपकी जमानत लेने को तैयार नहीं है। मास्टर जी दोषी है कि नहीं है? इधर आओ। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ इस बच्चे का साथी। जमानती हो, साथी हो? बिल्कुल जमानती। ऊपर माइक कर लो। हाँ कोई बात नहीं। इसके बदले में आप मर सकते हो, हाँ बिल्कुल। लेकिन आपकी ये बच्चा नहीं, हाँ, ए राजा सुलेमान, ये बच्चा नहीं है कि योगी, जन्मजाति योगी है। लेकिन मैं आपकी उम्र का लिहाज करते हुए कहता हूँ, अच्छा, अगर करके दया छोड़ दूं बेटे ने, हाँ यूते चाड़ा से एक औरत के बिना जति की परीक्षा कौन लेना रहा से। अच्छा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जमानत वापस लीजिए और जहां से आए वहीं पर जाके बैठ जाइए। हाँ ठीक है, ये बात आ जाइए। एक ऐसा चंबा सुनो जी, आज एक पिता अपने पूत ने कत्ल करेगा अपने हाथ से, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो भविष्य में तेरे जैसे लड़के और भी पैदा होंगे, वो भी इस कुकृत्य को करेंगे। नीचे बैठ। एक कोई आखिरी इच्छा? पिताजी, के राम जानता माँ बेटे में कौन से की ना लाकी थी, गद डाली मौत मरूंगा न्यू लिख रखी थी। कोई बात नहीं, मार दो आप। एक, दो, तीन। रुकिए महाराज। सजनों, राजा सुलेमान का एक बड़ा वफादार वजीर था, रूपे शाह दीवान। वो रोक लेता है तलवार को। रूपे शाह दीवान, जी महाराज। बेटा, क्या तेरे को पता है राजा की चलती हुई तलवार को रोकना देशद्रोह के बराबर मुकदमा बनता है? बिल्कुल पता है महाराज, बिल्कुल पता है। तो ये भी पता होगा जी। ये राजशाही तलवार को पकड़ने के जुर्म की सजा क्या है? सजा की भी पता है, लेकिन आप अपनी सजा सुना दीजिए मुझे। आजीवन कारावास। बिल्कुल मंजूर है। तेरी सारी संपत्ति जब्त। बिल्कुल मंजूर है। और सुन जी। 3 लाख रुपए का जुर्माना करता हूं। 3 लाख का? 3 लाख का जुर्माना? 3 लाख का नगद रोकड़ा। के 3 लाख के बदले में, 3 लाख के बदले में 10-20 लाख तक भर दूंगा और दूध और पानी अलग छांट के सही फैसला कर दूंगा। तू? बिल्कुल महाराज। हाँ, आपकी आंखों में प्यार की पट्टी बंध रही है, नूना दे के प्यार की पट्टी। ऐसा नहीं है। आप अपने इकलौते बेटे को मरवाना चाहते हो। इसने जुर्म किया है। इसने कोई जुर्म नहीं किया। मोह में मत आ। मोह में नहीं महाराज, ये बच्चा निर्दोष है बिल्कुल। आप एक दिन पछताओगे। मैं तेरी सजा माफ कर सकता हूं। ये तलवार गिरा दी नीचे। जी। रूपे शाह तलवार उठा, इसकी इज्जत कर। जी महाराज। रूपे शाह तलवार उठा, पूरन की गर्दन तार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। निर्दोषी से लाल तेरा तू कर मेरा एतबार लिए। बेगराज कहे तू मेरा नौकर, बेगराज कहे मेरा नौकर, मेरी आज्ञा सिर पर धार लिए। कैलाशंद पूरण से पहले रूपे शाह ने मार दिए। कैलाशंद पूरण से पहले रूपे शाह ने मार दिए। अमित चौधरी अमित चौधरी गुणियों को शीश झुकावे से। अमित चौधरी गुणियों को शीश झुकावे से। और बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान ध्यान ना होवे रे। ओ नूना दे रो
विचार करना। 12 साल तक पूर्णमल का शरीर कटा पिटा कुएं के भीतर था। 12 साल के बाद जब बाहर निकाला, बाहर की हवा लगी, शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि शरीर भी अपनी एक कैपेसिटी रखता है। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और अगले ही पल पूर्णमल की भीतर कुएं में पड़कर तो मृत्यु नहीं हुई, लेकिन बाहर निकल के बाहर का वातावरण बर्दाश्त ना कर पाया, एकदम से हवा लगी और पूर्णमल वहीं मर जाता है। गुरु गोरखनाथ पूर्णमल की शक्ल देख के सोचते कितना प्यारा बच्चा है किसी का। शायद किसी दुश्मन ने इस बच्चे को मार के कुएं के भीतर गिर दिया। तू संत है गोरखनाथ, तेरा कर्तव्य बनता है इससे पूछ के तू कौन है, लेकिन बताने वाला तो मर गया। गुरु मच्छिंद्र नाथ का दिया हुआ संजीवनी मंत्र पढ़ते हैं गोरखनाथ और पूर्णमल का पुनर्जन्म करते हैं। गंगा जल हाथ में लेके हरि ओम अज्ञान तिमरान दश ज्ञानातम सलाका चक्षुण मिलितम न तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेटा, मैंने तुझे केवल 5 मिनट की जिंदगी दी है। अपना नाम बता, गांव बता, बाप का नाम बता, माँ का नाम बता, कौन है तू? मेरी बात जरा ध्यान से सुन। चलिए। अरे कौन नगर घर गाम तेरा, जी तू कौन कड़े ते आया है? हे मत पूछो महाराज, आज ना दाता हाल बताया। कौन नगर घर काम तेरा, तू कौन कड़े ते आया? मत पूछो महाराज, आज ना दाता हाल बताया। मत पूछो महाराज, आज ना दाता हाल बताया। दिल से सुनना, दिल से। अपना नाम बता, गांव बता, कौन है तू? के सिंह राजा का बेटा सू। सिंह राजा। जी सजनों, सिंह का मतलब शेर भी होता है और सिंह का मतलब शंख भी होता है। करोड़पति लखपति सुने होंगे, अरबपति खरबपति सुने होंगे। जहां गिनती खत्म हो जाती है उसे कहते महाशंख। उस शंखपति का बेटा है। जी कहिए। के सिंह राजा का बेटा सू और शालकोट से गांव मेरा। ओहो। एक माता एक मौसी, बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। इकलौता बेटा है। जी राजा का बेटा है। जी 2 माताएं हैं। जी फिर इस कुएं के भीतर, अच्छा तेरे पिता के किसी दुश्मन ने तेरी हत्या करी होगी? नहीं। बेटा खोल कर बता अपनी कहानी। के 2 माता मैं एक बेटा और नहीं दूजा भ्राता। आहा। ज्यादा मौसी ने समझू था, थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कहा ना जाता। धरती अंबर हिल जाएंगे पर गुरु भेद बात का ना पाता। फिर मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली। हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मौसी, बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। कहानी आती रहेगी। मौसी के पास गया। जी अपनी मौसी को माँ से बढ़कर माना। जी मौसी ने हंस के कहा कि हाथ में हाथ थाम मेरा। जी बेटा मौसी तो माँ के दर्जे से भी बड़ी होती है, थाम लेता। क्या हुआ? थाम लिया था। फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ बताइए। एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा मौसी ने बेटे के घेर सकती है, कोई बात। एक हाथ मेरी गर्दन पे गेरा, मेरे मुंह के धोरे मुंह धर के मामला बिगड़ा भाई। सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के। मौसी बोली मौसी ना मैं तेरी लुगाई, आजा मिल ले दूर शर्म करके। ए! मैं पाप समझ के भाग गया, मेरी काया कांप गई डर के। लाख कहीं पर एक ना मानी, मैं जानू और राम मेरा। एक माता एक मौसी, बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। इसका मतलब तेरी मौसी के ख्यालात गलत थे। जी लेकिन तू अपने धर्म पे अडिग रहा। हाँ। तो बेटा तेरे को महल से भाग जाना चाहिए था। मैं महलों तक भाज गया, मेरी मौसी ने एक जाल रचा के? मेरा पिता महल में बुलवा
झूठी साची दई जचा, मैं बालक अयास बना दिया, वह अपना अपा गई बचा, हुक्म दिया जब मारन का तो सियालकोट में शोर मचा। बाप ने हुक्म दिया, हाँ, ले जल्लाद चले जंगल में, ना बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। बेटा मुझे तेरी हालत देख के, तेरी बात सुनकर बड़ा तरस आ रहा है। तेरी जिंदगी कितनी है, 12 साल का उम्र, और 12 साल तने कुएं में पड़े पड़े हो लिए, 24 साल का हो गया तू, तो क्या जल्लादों को रहम नहीं आया? ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया, आय हाय। सारी नगरी रोवे थी के कर राजा ने अंधेर दिया, हाथ पैर दिए काट गुरु मेरी कर काया का ढेर दिया, शर्त ऊंची उठा लाश बेधड़क कुएं में गिर दिया, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के विपदा का इष्टाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूर्णमल से नाम मेरा। सारा भेद खोल के कह दे, सारा भेद खोल के कह दे, मैं सुन लूं तेरी कहानी। शंख भूप से मेरा पिता माँ इथराते महारानी, के पिता पुत्र में हुई लड़ाई, क्यों छोड़ी राजधानी। एक नूना दे मौसी के कारण मन पड़गी विपदा ठानी, नूना दे मौसी के कारण पड़गी विपदा ठानी। उम्र तेरी घनियाणी बेटा, उम्र तेरी घनियाणी बेटा, के काम ने घड़ा सताया। इश्क जाल, अरे इश्क जाल गेरा मौसी ने मना मुश्किल गात बचाया, इश्क जाल गेरा मौसी ने मुश्किल गात बचाया। है मारने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल न बाका हो सकता हो, ओ बाल न बाका हो सकता हो जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बेटा पूर्णमल जी। हेलो, आपकी कोई भी गलती नहीं है, और तेरी मौसी की भी कोई गलती नहीं है। कैसी बात कर रहे हो महाराज आप, सारी गलती मौसी तो सैकुरे की जड़। बेटा असली गलती बताऊं किसकी है? प्रदीप ठेकेदार जी धन्यवाद। असली गलती तेरे बाप की है। बाप की? हाँ, बाप की क्यों कि दूजा ब्याह करवा के तेरे बाप ने है? गलती कर दी मोटी। अनारो देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अनारो देवी जी, दूजा ब्याह करवा के तेरे बाप ने, मेरे बाप की गलती महाराज, मौसी की गलती है सारी। दूजा ब्याह करवा के तेरे बाप ने गलती कर दी मोटी। नूना दे लिया ब्याह के, उसकी उम्र घनी थी छोटी। इतने छोटे बच्चे के दोष लगा के उसने कार करी घनी खोटी। मन काम देव पे काबू पा रखा, ना ढिल्ली करी लंगोटी। ये सच्चाई है, क्योंकि कच्चे सूत की रस्सी थे। आपको बताना भूल गया, सुनिए। जब पूर्णमल का शरीर कुएं के भीतर था, गोरखनाथ ने कहा कि कौन है? पूर्णमल ने कहा कि जिम मैं अपने शरीर से लाचार हूं, कटा पिटा हूं, असहनीय दर्द से तड़प रहा हूं, आप मुझे बाहर निकालो। तो गोरखनाथ ने कहा था, हो सकता है तू कोई पापी आदमी हो, तेरे को सजा दी गई हो, और मैं तेरे को बाहर निकाल के बचा लूं, तो तेरे पाप का भागी मैं भी बन जाऊंगा। पूर्णमल कहता है कि जी मैंने सपने में भी पाप नहीं करा। तो गुरु गोरखनाथ ने एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई, जो झटका लगते आराम से टूट जाए, और ये कह दे कि अगर तू पाप का है तो ले इस कच्चे सूत की रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा ये रस्सी टूट जाएगी, और अगर तूने पाप नहीं करा होगा
तो कच्चे सूत की रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। और सजनों बाहर निकाल लिया था। बेटा जी कच्चे सूत की रस्सी ते मने सत तेरा अजमाया। थारी कृपा ते मैंने आज नाथ जी ये जन्म दूसरा पाया। तो बेटा एक काम कर, जी तेरी यानी उम्र है, जी तेरा बाप बुढ़ा हो लिया, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं शालकोट में हाहाकार मचा है। जा बेटा मैं तुझे 100 साल की जिंदगी देता हूं, जाइए अपने वतन वापस लौट जाइए। गुरुजी आप चाहे मुझे इसी समय मार दो दोबारा, मैं दोबारा अपने देश सियालकोट वापस नहीं जाऊंगा। तेरी कंचन वर्गी काया कर दी, उल्टा घर को जाइए। राजपाट धनमाल खजाना मन नहीं गुरुजी चाहिए। अरे तेरा बाप बुढ़ा हो गया, जाके रात चलाइए। मैं बीच भंवर में फंसा हुआ, फिर तू ही मार्ग दिखाइए। बेटा अपना धर्म निभाइए, रह भोलेनाथ की तेरे सर पे छाया। यो स्वार्थ का संसार गुरु, सब अपना होया पर आया। अरे तू क्या चाहता है? मैं बाबा बनना चाहूँ हूँ हैं? कि मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा। बहुत कठिन है। मन तो मेरा भी करता है मैं बाबा बन जा, पर ससुरा डर लागे कदे राम रहीमाली ना बन जा। बाबा बनना आसान नहीं है। मैं बन लूंगा। अरे पागल, बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं लेनी पड़ती है। मैं दे लूंगा गुरुजी। कान पढ़वाने पड़ेंगे। तुम चाहे कुछ भी पाड़ लियो, कान में पढ़वाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक सुन ले। कठिन जेठ, सुनिए बात को। कठिन जेठ धूने का तपना, तेरी चमड़ी हो जा काली। मन दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभाली। दुख ही दुख देखे जीवन में, जब ते सुरत संभाली। है कोई करे आदेश संत को, कोई दे जा सगाड़ी। गुरु बेगराज कह रहे संत के, आठों पहर दिवाली। बेगराज कह रहे संत के, आठों पहर दिवाली। नंदलाल के घर जब पत्थर आड़ी, नंदलाल के घर जब पत्थर आड़ी, तेरी अमर बना दे काया। कैलाश चंद हो गया राजी, जटले झोली चिमटा ठाया। कैलाश चंद हो गया राजी, जट झोली चिमटा ठाया। नगर घर गांव तेरा तू कौन करे ते आया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। मत पूछो महाराज आज ना जाता हाल बताया। निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि माई। अगर इस महल में मेरी आवाज कोई सुनता हो या फिर सुनती हो, तो इस बाबा जी को बाहर आके 2 मुट्ठी भिक्षा प्रदान करें। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे 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 माते, तेरा क्या हो गया भाई? ओहो, मैं हाथ भी तो नहीं लगा सकता। गुरुजी ने मना करी। जल दो मेरे को थोड़ा सा। अच्छा जल खोद रहे हो क्या? अच्छा लाइए। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी जी, अरे नमस्ते नमस्ते। बाबा, हाँ जी, और वो भी इतना छोटा सा बाबा। मुझे ऐसा लगता है चक्कर आपकी आंखें खराब हो गई। मैं इतना को ना, मैं कम तो कम इतना हूँ। इतना छोटा सा बाबा मेरे महल में। हाँ, आप सबसे पहले अंदर आइए। अंदर आइए। मैं तो एक बार गया था, धोखा खाए बैठा हूँ, मैं नहीं आऊँ अंदर। नहीं नहीं बाबा जी, हाँ जी। आप अंदर आइए।
नहीं माता जी। बाहर धूप हो रही है, आप काले पड़ अरे जाएंगे। माता जी मुझे तो आदत है धूप में रहने की। आप एक काम करो, मुझे 2 मुट्ठी भिक्षा दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। भिक्षा? भिक्षा? अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? भिक्षा के साथ में और कुछ क्या देंगे आप? पहले भीतर आ। ना भीतर तो मैं आऊंगा नहीं, बाहर जो देना है वो दे दो। अगर मैं आपको भिक्षा के साथ में हाँ। एक सुंदर सी, अच्छा, एक मलूक सी भैंस देगी? भैंस नहीं, और एक बहू दे दूं तो? बहू? हाँ। ना 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 ना, मेरे गुरुजी ने मुझे ब्रह्मचारी रहने का संकल्प दिया है। मैं बहू तो सपने में भी ऐसे विचार नहीं ला सकता माते। आप अरे मेरी ब्रह्मचारी, ओ देख ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो राम रहीम जैसे न रहे। तू कौन सी खेत की मूली है? मैं चल, मूली को ना, आ? मैं मूला हूँ। और वो मूला भी ईशा बीज खातर नहीं छोड़ दिया करते, वो पाटता नहीं है जी। अच्छा, मजबूत मूला। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, आप मुझे गलत समझ आप पहले अंदर आओ। अंदर नहीं अंदर आऊंगा। आके आराम से बैठ के बातें करेंगे। मैं अंदर नहीं आऊंगा। आपको नहीं पता कि मेरे दरबार में 1400 साधु संत आए हैं, और जो मेरी बात नहीं मानता ना तो उसका सर धड़ से अलग कर देती हूँ। थारा किया सुसरी जिंदगी मरण मरण में ही जाती दिखे मेरी तो। अब तू भी मारने में तैयार हो रही है। बिल्कुल। मैं नहीं आऊंगा, जा। अच्छा, हाँ, आ जाओ अंदर। अरे रहने दो और ना। मेरे छोटे से बाबा। नहीं नहीं नहीं, बाबा भीतर आ जा। अच्छा, हुदी भगवा चुलाता। नहीं। क्यों? नहीं, बाबा भीतर आ जा, हे भगवान लाजा, बाबा भीतर आजा, हे भगवान लाजा। जोगी न बने भोगी, क्यों? जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा, हे भगवान लाजा। हरिओम। बाबा भीतर आजा, हे भगवान लाजा। दिक्कत कितने प्रॉब्लम की है? मुझे कोई तन्ने के प्रॉब्लम है? अरे इस भीख मांगने में के रखा है? तू हट्टा कट्टा जुबान छोरा है। चल अंदर, राजपाट संभाल। तो मैं कोई एक लाई हट्टा कट्टा थोड़ी हो, कितने पहरेदार बैठे नमाज पकड़ ले जाएगा तो मुन छोड़। अरे पागल कहते हैं ना कि दिल आ गया गद्दी पे तो परी क्या चीज है? ये आप मेरी बढ़ाई कर रहे हो, बेइज्जती। गधी गधी हूँ मैं। तू कुछ भी समझ रहे। अब मेरा तो देखिए, दिल आ गया तेरे पे। हाँ। अब मुझे तो तू पसंद है। हम साधु सन्यासी जीऊंगी आदमी तेरे हैं। साथ, मरूंगी तेरे साथ। इनमें से कोई सा भी काम नहीं हो सकता। अच्छा, मैं हूँ सन्यासी आदमी, भीख मांगना और भीख में जो भी मिले वो खाना गलत। मैं खिलाऊंगी आपको 56 तरीके के पकवान। होना चाहिए 56। अच्छा, हाँ, बन सजनी रमन कर ले सुंदरासी हूर। बन सजन रमण कर ले, वर ले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, दिल जा तेरे का रूप। हम तन मन को कसते। अच्छा। हम तन मन को कसते, बसते बस्ती से दूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे पड़े लटूर, तेरे उलझे पड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। ओह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार। ओह माया जाल हटा कर मन का शुद्ध विचार।
जाने तुझको खबर कब होगी। क्यों बाबा जी, कुछ हुआ नहीं हुआ? मेरा कुछ खोना हो है। देख ले, नहीं मानेगा मेरी बात ना सोच ले। सोच पागल, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलता। देख राजकुमारी, मैं बहुत शरीफ बाबा जी हूँ, कोई और आवे ना हाँ, उसने पकड़ ली मन जान दे, मेरे गुरुजी बहुत पिटेगा, मैं तेरे पैर पकड़ू, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। नहीं ना मतलब मानेगा नहीं मेरी बात? ना, मैं तो बालक हूँ। जा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, हाँ तो कहाँ है मेरी तलवार? होगी तलवार तो छोड़ो आप, है ना, मुझे जाने दो, भिक्षा भी नहीं चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। जाना? हाँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। और निचोड़ ना। निचोड़ के छोड़ा। हाँ, अरे राम, हे गुरुजी। सुन ले मेरी बात। हाँ मनलात केसरी बाणा बामन जोगी के संग जाना, मनलात केसरी बाणा बामन जोगी के संग जाना। पहन खड़ाऊ नाचोगी, पहन खड़ाऊ नाचोगी, सिरोगढ़ में होगी। एक जोगण मीरा बाई थी, एक जोगण में होगी। एक जोगण मीरा बाई थी, एक जोगण में होगी। जोगण में होगी, जोगण में होगी, जोगण में होगी, जोगण में। मेरे कहले मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरे कहले मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी ना मानी ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात तेरी, फिर कर दूं बर्बादी। आप एक राजकुमारी हो और आप पता है क्या कर सकते हो? क्या कर सकती हूँ? कोई राजा ने वर ले, ओए होए, कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा, गोरख की नजरा में, मेरे गुरु की नजरा में, मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना प्यादी, मेरी कटती है ना प्यादी, मैं और बीमार। अच्छा, बीमार है तू? बीमार। तो देख, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर मेरे गुरुजी हैं, अच्छा, वे जरूर कुछ कर सकते हैं? नहीं, कर नहीं सकते, करेंगे तो वो भी नहीं, मैं जानता हूँ उनको। पर अच्छा। वो तेरी बीमारी ठीक कर देंगे। अच्छा, हाँ। चलो मैंने लेके चल अपने गुरुजी के दूर। शांति कर ले, आराम से लेकर चालूंगा, गल गल हो ले। अच्छा, हाँ, आजा। चल। तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। आजा आजा आजा। गुरु गोरखनाथ पूर्णमल का इंतजार कर रहे, समाधि लगाए बैठे कि पूर्णमल आएगा और कुछ लेकर के खाने पीने का सामान लेकर के आएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम ये छोरियां बात नहीं लगवाते, पीछे हो जा। ओम धोख मार रही हूँ मैं, धोख। अरे तू बाद में मार लिए जो मारा। ओम। अरे पूर्णमल, गुरुजी प्रणाम। आदेश बच्चा आदेश आ गया। हाँ जी। वाह बेटा वाह, उस काले मुंह की नागण के घर से जिंदा वापस आ गया। गुरुजी, उस डाकण के घर से जिंदा आ गया। गुरुजी मेरी बात तो सुनो। वाह बेटा वाह, वो इतनी गंदी औरत है, उसने 1700 बाबाजियों का कत्ल करा। क्या है? गुरुजी चुप हो जा। उस कुलच्छनी उस डायन के घर से जिंदा आ गया। गुरुजी ला, क्या लाया है भिक्षा में, दिखा। गुरुजी उसने भिक्षा नहीं दी, और वह साबती आ गई तेरे पीछे खड़ी। अरे पहले बताता। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी सुंदरा दे, गुरुजी आप क्यों आ गई? हमें बुलवा लिया होता। अभी आप क्या कहते मेरे बारे में? अरे वो तन्ने नहीं कह रहे थे, फिर? वो कांजरी है कुछ तो कह रहे थे। अच्छा, हाँ। तो गुरुजी कोई बात नहीं। गुरुजी सबसे पहले आपके चरणों में रखो। दूर। हम
नाथ पंथ के योगी है, महिलाओं से, माता बहनों से पैर नहीं छुआते। गुरुजी धोख लगा रही हूँ। लगी तेरी धोख, हमने मान ली तेरी धोख। अच्छा दूर हाँ, सही। क्यों आई है? गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। क्या लेकर के आई? आपके लिए गुरुजी मैं भंडारा लेकर के आई हूँ। भंडारा? भंडारा, भोजन प्रसाद जी। तो सुन, हाँ मैं अकेला भोजन नहीं खाऊंगा, फिर ये मेरे 1700 चेले और बैठे, ये सारे खावेंगे। ये बाई बैठी है, सब खावेंगे। अच्छा सुबह का टाइम होने वाला है, सारे भूखे हैं। क्या क्या है तेरे भंडारे में? गुरुजी देसी घी की पूड़ी, वाह, देसी घी के लड्डू, देसी घी के जलेबी। अरे वाह, और क्या क्या है? देसी घी की खीर, कोई नहीं टिंडे की सब्जी, गुरुजी तू ही खा लिया, मैं ना खाऊं। भिंडी की सब्जी, घिया की सब्जी, ये तो हरी तरकारी है। तोरी सब्जी, वाह, डाटले मिक्स वेज ना, डाटले जी। और तो सारी ठीक है, गुरुजी को बैंगन मत खवा देना, इनको बड़ी एलर्जी है उसे। पूरन जी हम तो अनायास इस बच्ची को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल गुरु। ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ जी। अरे ये तो पूजनीय है। तो गुरुजी चलो इसको पूजते हैं। नहीं, हम बाबा जी है। वाह, हम तेरा प्रसाद पाकर धन्य हुए बच्चा। थैंक यू गुरुजी। और हम चाहते हैं कि अब तू हमसे कोई वरदान मांग ले। अच्छा हाँ गुरुजी सच्ची? मुच्ची, वरदान देने से पहले आप मुझे गुरुजी वचन दे दो। क्या आपको अकीदा नहीं है? नहीं है गुरुजी अकीदा। हम बिना वचन भी दे देंगे। गुरुजी वचन मत दिए। के बात? यो अच्छी नहीं है माँ की। जब मैं गया था ना भिक्षा लेने, मेरे बेना कित हाथ लगाओ थी गुरुजी। अरे बेटा, हाँ ये इतनी धर्मात्मा है, हमें भोजन कराया, जाते जाते हीरे मोती कणी मणि प्रॉपर्टी जायदाद मांग लेगी। गुरुजी समझे कौन है? ये सांसारिक पत्थर रोड़े हैं हमारे लिए। मैं वचन दूंगा। दीजिए गुरुजी। गुरुजी वचन नहीं देने। हाथ पीछे, वचन दूंगा। सुन लो मेरी बात तो सुन लो। सुनो। क्या हो गया? बिना वचन जो देना दे दो, वचन नहीं गुरुजी। बेटा मैं वचन दूंगा, गुरुजी तू घबरा मत। गुरुजी ले वचन। गुरुजी मत दो वचन। 1 2 3। जय हो गुरुजी की जय हो। गया काम तय। सुनिए गुरुजी। सतगुरु थारे चरणों में, तथास्तु। सतगुरु थारे चरणों में करूँ हाथ जोड़ प्रणाम। सतगुरु थर चरणों में करूँ हाथ जोड़ प्रणाम। थरलाई 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 भंडारा मेरा करना होगा काम। थरलाई भंडारा मेरा करना होगा काम। तेरा करना होगा काम। हम साधु सन्यासी जी ना रखे दोरे दाम। अच्छा कदे पेमेंट मांगने लगे। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इधर आ, क्या? जा वचन 1 2 3। एक बार दिया को गुरुजी। जा वचन दिया तुझको, इब मांग ले कोई इनाम। जा वचन दिया तुझको, इब मांग ले कोई इनाम। तो गुरुजी मांगिए। सुनिए, मुझे वचन में आपसे क्या चाहिए? जो कहेगी दूंगा। ये गोरखनाथ का वचन है। अच्छा हाँ। तो बनु पूर्ण मल की बच्चा बच्चा स्टेशन पर गो बच्चा पहले गई थी। गुरुजी बनु पूर्णमल की बाम। बाम का मतलब गुरुजी बहू, पत्नी। बच्चा गलत टिकट कटवा लिया। ये बच्चा तो हमने इसको ब्रह्मचारी रहने का प्रण दिया है। नहीं गुरुजी, आपने मुझे वचन दिया है, आप अपना वचन कीजिए पूरा। मैं तो धर्म संकट में फंस गया। इधर को मना करता हूं तो वचन हार, इधर कुछ करवाता हूं तो प्रण हार। पूर्णमल जान बचाइए, आजा। कोई बात नहीं। मतलब पहले नहीं नाटी थी आपने। 1 मिनट में बात करता हूँ। हाँ करिए। आजा मेरे पूर्ण, आराम। आ मेरा पूर्ण। बिछाओ। ओ मेरी छोटी सी मोमबत्ती। गुरुजी
एक बात ओ बताइए, मेरे छोटे ठंडी हो जा। सुन, आपको वचन किसने दिया? गुरुजी ने। तो गुरुजी नहीं ले जा, मरवावेगा। और नहीं गुरुजी। देख बेटा, बच्चा जी हम बड़े दयालु है, जी। इधर आ। इसके बदले में तू 5 चेले ले जा चाहे। नहीं गुरुजी, मने यूजी आजा। आजा मेरी काली सी मोमबत्ती। मेरे पूर्ण गुरुजी, पूर्णमल, गुरुजी, क्या तू चाहता है इतिहास ये कहे कि गोरखनाथ वचनहार हो गया? गुरुजी, मैं चाहूँ तो कुछ भी करना, पर मैं क्या करूँ? बेटा मेरे वचन को बचा ले। आपको जाना होगा सुंदरा दे के साथ। गुरुजी, मेरी आशंका है गुरुजी, मैं ना जाऊँ। 1 मिनट रुक, मैं बात करता हूँ। देख सुंदरा दे, ये बच्चा है, ये डर जाता है। गुरुजी आपने मुझे वचन दिया है, अपना वचन पूरा कीजिए वरना आप वचनहार हो जाइए। 1 मिनट, वचनहार हो जाइए? हाँ जी। सुन बेटा, रो मत, रो मत, मैं हूं ना, अपने गुरु पर विश्वास है। आज मैं आपके आंसू पोंछूंगी। तुम तो मुझे ही पूछ देगी सारा। पूर्णमल, हाजी, मैं कोई युक्ति सोचता हूँ। पीछे हट। सुंदरा दे, जी गुरुजी। एक शर्त पे पूर्णमल को दूंगा। शर्त? हाँ, मतलब आप मुझे पूर्ण तो दे दोगे ना? बिल्कुल दूंगा, तेरे साथ गल कर दूंगा। तो गुरुजी चाहे आप एक नहीं, चाहे आप कितनी शर्त ले लो, पर मुझे पूर्ण मल चाहिए। वचन दे। लीजिए गुरुजी। अब आ गया 8 में गुरुजी, हम कह दे बाबा जी को ठोसो ले ले बक। जाना तो होगा। फिर वचन, अब देख, फिर वचन का क्या करोगे? रुक 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 रुक। सुंदरा दे, जी गुरुजी। केवल एक बार पूर्णमल को दूंगा, तेरे में असंग उतने डांट लिए, ये बाज गया, मर गया कि मैं और बात हुई। अगर तेरे दर्शन दोबारा मैंने कर लिए, तेरे तब बिना बात करे भस्म कर दूंगा मैं तेरे को, दोबारा नहीं दूंगा। अच्छा, एक बार दूंगा, तेरे में भक्ति हो, शक्ति हो तो डांट लिए, न तो ये संत है न्यू काबू को न आवे। एक बार दूंगा, दोबारा नहीं दूंगा, दे वचन। ले गुरुजी, ले ले वचन। कोई बात ना, एक बार बते रहा है। गुरुजी, एक बार में ही सूत बगाओगी मुंडा मैंने। पूरण, हाँ जी। आजा। 1 मिनट रुक, आजा आजा कर रही, रुक आजा मेरे पूर्ण। रुक 1 मिनट। आगे ऐसे मैं नहीं आता। पूरण, जी, ये तेरी परीक्षा का वक्त है। मैंने तुझे कितनी शिक्षाएं सिखाई। परसों एक मंत्र सिखाया था मैंने तुझे, कौन सा? वो गायब होने वाला। उस मंत्र को जपते ही तू गायब हो जाएगा, तुझे कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तू सबको देख सकता है। एक मंत्र और सिखाता हूं, जिस मंत्र को बोलने से आप आग लगा दोगे, अग्नि लगा दोगे। गुरुजी, वो वचन, वो मंत्र मुझे जल्दी सिखाओ, मैं तो सुसरी का भी लगा दूं। आपड़ी तापड़ी ताड़ आपड़ी किताबड़ी। हाँ, इसके घर जाके हाँ जी। आग लगा देना, इसमें नहीं, महल में। और जब ये आग बुझाने लगे, दूसरा मंत्र गायब होने का रटके मेरे को ना जाइए। फिर दोबारा या मेरे पास आई तो मैं इस नावड़ी का ठोक दूं। मेरी कर देना। बेटा तेरी परीक्षा का दिन है, आजा। सुंदरा दे। जी गुरुजी। जा, ये दिया तेरे को, कर लेता ना जो कुछ। मेरा पूर्ण। शांत कर। क्या हो गया? इसको ये बोलो, हाँ, मैं बड़ा सहनशील स्वभाव का आदमी हूँ। हाँ, ऐसे में जाना पसंद नहीं करता, मुझे प्रेम के साथ लेके जाए। रास्ता में मुन दे पाड़ दे, मैं हाथ भजन करते जाओ। आइए गुरुजी। भजन भजन करवाओ। रघुपति राघवे राजा राम पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम सबका भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन,
आपके तो इन वस्त्रों में से अजीब तरीके की स्मेल आ रही है। हाँ कोई नहीं, वो पसीनों की आ जाती है। पहले सबसे पहले आप अपनी सारी वस्त्र उतारिए। हेलो, हाँ बात चाहे कितनी कर ले, कपड़ा एक नहीं उतारूं मैं। ना, आप सारी वस्त्र उतारिए और राजा महाराजा वाले वस्त्र पहनिए। राजा महाराजा वाले वस्त्र पहनिए। नहीं नहीं, मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ, देखो ढीले ढीले हैं ये। नहीं, हाँ आपको आज मैं अपने हाथों से आपको स्नान करवाऊंगी। हाँ, अपने हाथों से। नहीं नहीं, मैं अपने आप ला लूंगा, तेरा कोई भरोसा खोलिया, तुम उठे घेर सका सा, सुन मैं नहीं लाऊंगा। नहीं, मैं आपको नहाऊंगी। हम तो सावन की बरसात में ही स्नान करते हैं। सुनिए मेरी बात है, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेली फुलेरी रमा मगवा तू नागर पान। दूतेली फुलेरी रमा मगवा तू नागर पान। जो फेरे आग लगी, अच्छा। जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। अच्छा। जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाश चंदना दान, कैलाश चंदना दान, ना जाने सर की मां। उसे अमित चौधरी थे बस करता घोड़ा प्यार। उसे अमित चौधरी थे बस करता बेड़ा पार। उसे अमित चौधरी से बस करते बेड़ा पार। सच्चे सिद्ध संत के चरणों में नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। बार बार प्रणाम नाथ जी, तुम हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श ना मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। मदरा चरण पकड़ राजन में बड़ पाप का भागी। बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार परिणाम नाथ को तुम सच्चे बैरागी। मेरे मतना चरण पकड़ राजन में बड़ू पाप का भागी। मदरा चरण पकड़ राजन में बड़ पाप का भागी। ने बोला मेरे मतना चरण पकड़े, मैं बनू पाप का भागी। नाथ जी, जी आप संत हो, जी। बेशक मैं 3 गुना बड़ा हूं उम्र में आपसे, लेकिन भगवान का भजन करने वाला बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता। एक बार चरण छूना चाहता है सलेभान। नहीं राजन, आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं और आप इस नगरी के राजा भी हैं। देखना लोगो, बाप ने नहीं पहचाना लेकिन बेटे ने पहचान लिया, ये तेरा बाप है। के कहानी बनी। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया। लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। भूखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ सा चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा फेरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा फेरा। राजा जी, अब तो मैं जा रहा हूँ, 12 साल के बाद दोबारा आऊंगा। संत जी, आपने मेरी नगरी के दुख दूर कर दिए, जी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा भी एक दुख दूर कर दो। बताइए। न्यूना दे, ये मेरी रानी है न्यूना दे, छोटी रानी। पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई भी वैद्य हकीम की दवाई इसको नहीं लगती। संत जी, जी
इसके शरीर पे कोड हो गया। इसको जरा देखिए, मेरी रानी का कोई भी गोली, वेद, हकीम सब खराब। अम्बे महाराज बुंडा या हालो रे, चिली पड़ी हो तो सारी। पता नहीं क्या हुआ। हाँ। मेरी रानी का दुख दूर करो, रानी का दुख दूर करो। कोड के कारण परेशान नहीं है, और दुख दूसरा है, होता है औरत का। वो कौन सा महाराज? और वो इतना बड़ा दुख है जिसका लागे वो ही जाने। मेरी रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। करम रेख, इसकी करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। करम रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। मेरे पूत को खागी? महाराज इसकी कर्म की रेखा ये बता रही है किसने आपके बेटे को मरवा दिया है। मेरे पूर्णमल को? हाँ, वो जो भी हो। इसने नहीं मरवाया, पूर्णमल ने इसकी इज्जत लूटनी चाहिए थी। महाराज अब तो सब कुछ लूट पीट लिया, दुखी भी होली। इब तो क्या पता, सच बोलने की बात करो महाराज आप। रानी न्यूना दे, क्या चक्कर है? महाराज हाँ, ये संत क्या कह रहे हैं महाराज? ये कहते हैं कि तूने पूर्णमल को मरवाया है, इस कारण तू बिना बच्चे के रही और इसी कारण तेरे शरीर पर कोड है। हाँ महाराज, ये सच है, सच है महाराज। मतलब मेरी चलती बेल को कतरने वाली तू खुद हुई? माफ कर दो मुझे। यार रानी, मैं तेरी हत्या कर दूंगा। ओ महाराज, तू भी जब की जब तलवार उठा कर काटने में बाजे, डट जा। गलती तेरी भी तो थी। हाँ, मेरी गलती थी। तुमने भी बुढ़ापा में नया नया स्वाद चाहिए सी। इतना बुरा करे मेरे साथ न्यूना दे, तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे फूल सा बाड़ा कटवा दिया तने, शर्म नहीं आई? डूब के मर जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, यो सबसे बड़ा कसूर करा। पूर्णमल था जेठा बेटा, क्यों रे अपने दिल से दूर करा। पूर्णमल था जेठा बेटा, क्यों अपने दिल से दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचली हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर कर। जरूर करा। बेटे पे आशिक होगी नहीं, दिल से दूर जरूर करा। मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, बेटा होता सागी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, आज समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो सैन्यू, आज समझ में आगी। कहते हैं जो बुरा करने वाले होते हैं जी, उनको परमात्मा देखता है, इंसान क्या देखेगा? इसके करे कर्म का फल भगवान देगा। संत जी, आज तो मैं ये कहूंगा, अरे जो हो रहा का भला करे उसका ईश्वर करया करे, और मारे तो न मरता मानस, शान करे तो मरया करे। ठीक बात। इसके शरीर पे कोड है और ये बांझ है। संत जी, इसने तो मेरा नाश करा, मैं इसका धनी हूं, फिर भी मैं चाहता हूं कि इसका भला हो। संत जी, इसकी दो पीड़ा है, एक बांझ है, दूसरा शरीर खराब है, कोड है कि मैं कर सकते हो तो कर दो। जल मंगवाओ इसका जल 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 जल।
ओम हरि ओम अज्ञान तिमरान दश ज्ञानातम शलाकाय चक्षुण विलितम जल निकल जाएगा। गुरुवेन में एक सबके में शोरण के सिकाया पहले जैसी कर दी। बोला गुरु गोरखनाथ की हो। बड़ा बड़ा धन्यवाद संजी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो महाराज अब मैं चलता हूँ, मैं 12 साल के बाद आऊंगा। एक एहसान और कर जो, नहीं तो कल को प्रजानु कहेगी राजा रानी के मुंह में पहले भी नाश कर लिया और फिर दूसरा नाश कर लिया। एक काम और कर दो जी। इंसरा दे। कहिए महाराज। ये पूर्णमल की माँ है जिसने 9 महीने कूख में रखा। इस अभागन की मैंने एक को न सुनी। इसने कहा था कि पूर्णमल के बारे में जवाब करूंगी, पहले तार मेरा शर, मैं भी गैल मरूंगी। मैंने सुनी को न, या रो रो के अंधी होगी। मैंने इसके आंसू भी नहीं पूछे। महाराज मन तो ऐसा लगे है इस पाप से मैं उबर नहीं पाऊंगा। नाथ जी अगर इसकी आंखों का भी कोई इलाज आपका नहीं तो वो भी कर दो। हाँ इंसरा दे के कहती। महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मुझे ऐसा महसूस, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा पुत्र पूर्णमल यही कहीं हमारे आसपास में है। देखिए माँ की ममता होती है, आंधी को भी पता चल जाता है कि तेरा टाबर आ लिया करने। दूध की धार छूटती है सजनों एकदम से। और इंसरा दे जी महाराज। इस बाबा को देख के एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे हुबहू मेरा पूर्णमल हो, लेकिन उसको तो मैंने अपने हाथों से कत्ल करवा दिया। बरसों गुजर गए, ये तेरी ममता व्यर्थ है। हमारा पूर्ण तो मर लिया रानी। नहीं महाराज, एक माँ की ममता ही जान सकती है। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि हमारा पूर्णमल हमारे आसपास जरूर है। माँ सजनों रुकया नहीं गया बाबा, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। रुकया नहीं गया क्योंकि माँ की ममता क्या के विधाता भी मंजूर हो। अरे पूर्ण पूर्ण अपूर्णिया, अरे तू जीवे है और मैं सबने मार कर मरूंगा। आज पाछे बात करूंगा कि देखिए मैं और कहानी बन जा। पहले माँ की आंख ठीक कर। अच्छा जल मंगवाओ। जल 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 अरे जल्दी रे। ओम आ ले तेरी माँ की आंख ठीक। जाइए जाइए हो। बेटा पूर्णमल मेरी कोड़ी पे मजा, मेरे गले लग जा बेटा। अरे कहाँ जाता है बेटा? ना ना मुन मरवाया था तू। गलती होगी बेटा। ना ना मुझे पता नहीं था बेटा, गलती होगी। माफ कर दे अपने पिता को माफ कर दे। कोई ना बापू, तेरी भी गलती को ना। जब तो तू रांड का चक्कर में फंस रहा था, मन ने तेरे तो पहले कही थी कि काला नाक का देना अपना, चाहे कितना ही दूध पिला ले, गधा गऊ नहीं बन सकता, चाहे 100 पर गंग नवा ले, एक बाण आले की बाण ना जा, चाहे 4 वेद पढ़ा ले। और पिताजी औरत अपनी ना होती से कितने लाड लगा ले। बेटा आज आँख खुल गई है। ये मैं तो रिटायर हो लिया, ये सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये बाबा जियों के कपड़े उतार, वस्त्रों को उतार। ये सारे आदमी मेरे लत्ते क्यों कटवाने ना हो रहे? मैं नहीं तारता लत्ते। और राजाओं के कपड़े पहन। हाँ राजपाट का भोग ठाट रे, राजपाट का भोग ठाट रे, तार फकीरी बाणा। मेरे भाग बैराग लिखा सदा मन मन के खाना। मेरे भाग बैराग लिखा सदा मन मन के खाना। मैं कभी तेरा संत का बाणा ना उतरवाऊं। अगर मेरे कोई दूसरा बेटा होता उसको राजा बना देता। मजबूरी ये है बेटा, आह सोला तू ही से, कोई दूसरा टाबर भी कोन्या, बालक कोन्या दूसरा हमारा है। पिताजी कोशिश करो, हो जाएगा। किसके हो जाएगा?
कोई सी कभी कर दे। बिन संतान दुखी बेटा जीते जी मर जाना। बेगराज गुरु बेगराज दे दूं बबूत तेरी पूरी होगी जाना। बेगराज दे दूं बबूत तेरी पूरी होगी जाना। पूरनमल ने कह दिया कि पिताजी मैं तो वापस नहीं आऊंगा, ये बबूत लो और इस बबूत को न्यूना दे को छोटंटी रानी जो उसको खिला देना। उस बबूत के खाने मात्र से रानी न्यूना दे के गर्भ से 9 महीने के बाद एक पुत्र पैदा होता है लोगों, जो आगे चल के शालकोट का राजा बना, जिसका नाम था राजा राव रिसालू सिंह। कैलाश चंद का सुन के गाना, कैलाश चंद का सुन के गाना, आनंद में हो काया। कैलाश चंद का सुन के गाना दिल में आनंदी छागी। अमित चौधरी ज्ञान की गोली बीच सभा में लागी।